बैक्टीरिया आया जो माइक्रो लेवल पे आज ये बड़ा चिंता का विषय है कि हमारा पूरा जल दूषित हुआ है और कैसे आने वाली जनरेशन को हम क्या देके जाएंगे, क्योंकि जितना भी हमने दोहन किया है सृष्टि का, पृथ्वी का और जल का तबाही कर दी है और आज इसको बचाने की जरूरत। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो ये मिशन चालू किया था जल जीवन मिशन, वो इसीलिए किया था। एक तो उन लोगों को देखते थे जो जाके पानी लाते थे, उनके घरों में पानी जाए, स्वच्छ पानी जाए। और हमारा एरिया जो है, खासकर मैं जम्मू कश्मीर में बात करूंगा तो हमारा सुबह से लेकर आज पूरा तक कुछ एरिया है जहाँ पर वाटर लेवल अप है, लेकिन वो पानी पीने का लायक नहीं है। बाकी जो टेरेन है हमारा, मुझे बड़ा अफसोस है कि इस स्कीम का 13,000 करोड़ रुपया आया और उसका जो सत्यालाभ किया है हमारे उस तरफ जहाँ से सुना, उसकी कार का टायर तो फट गया, पंचर हो गया, तो उसने हमारा व्हील का बोला तो टायर में जो बनाते वो कप पे डाल, तो जब दूसरा टायर निकालने लगा तो जंगल क्या किया था, कप गिर गया नीचे, तो नाखून गिर गया तो बेचारा बैठा रहा। साथ में पागल खाने की दीवार थी, वहां से पागल आया, वो उसको देख रहा, कहता भाई तुम क्यों बैठे हो? कहता यार मेरे सारे नाक गिर गए। कहता तुम क्या मुश्किल है, तुम्हारे पास 3 टायर और है, एक एक नाक निकालो तो इसमें लगा लो, घर में जाके एक दो फिर। कहता तुम तो पागल खाने से आया। कहता मैं पागल हूँ, नहीं हो रही था। यहाँ पर क्या है, हमें वो पागल लेकिन हम बेवकूफ नहीं। अगर इसमें हमारी भी कहीं राय नहीं जाए, मैं मिनिस्टर साहब से, आपके साथों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हर डिस्ट्रिक्ट लेवल एक की बात, कौन कौन सा काम किस वजह से रहा, कहाँ पर मुलाजिमों की तुताई, क्योंकि ये क्या करते हैं कि जिसमें पैसे जल्दी आ जाए वो काम पहले कर देते हैं। पानी आ रहा है जो नेचुरल, हमारे पास ऐसे जलाशय बनाने के लिए अगर हमने 13,000 करोड़ में से कोई 1,000-2,000 करोड़ रखा होता तो ऐसे जलाशय हमारे बहुत पहाड़ों में बन सकते थे, जिनसे पूरा एरिया जो है हमारे नगरोटा वाले पहाड़ है, चाहे कहीं पर भी सर्च करके ऐसी सोच जो है वो दिमाग उस पर थोड़ा सा लगाना पड़ता है। देखिए दो किस्म के लोग होते हैं, एक होते हैं जो फायर का डिस्पोजल करते हैं, एक होते हैं जो फायर के अंदर आते हैं और इनोवेटिव होते हैं। कईयों का दिमाग सिर्फ इसलिए चलता है कि कहां से खाया जाए, किस तरीके से खाया जाए, कैसे टेंडर करवाना है, कैसे इसको वो करना डाल करना है। मैं ये कहता हूं कि बड़ा दुख होता है कि इतने 1,000 करोड़ रुपया लगा के भी हम अपने लोगों को पानी नहीं दे सके। और मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मॉनिटरिंग कमेटी बनाइए और स्टेट लेवल पर आप खुद मॉनिटर कीजिए, उसके चेयरमैन बनिए। मैं ये समझता हूँ कि आप सभी 20 डिस्ट्रिक्टों में आपके लिए मीटिंग करना मुश्किल है, लेकिन लोगों को हम स्वच्छ पानी दें, ये आज की जरूरत है। और किसी जो मेडिकल स्टूडेंट है उसको पूछ लीजिए, डॉक्टर क्या कहते हैं, आज 90% बीमारी जो है वो पानी से। तो पानी के ऊपर हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। जैसे हमारे मेरे साथी कुलकोटिया जी ने कहा कि आज वाटर डे है, वर्ल्ड वाटर डे, तो सभी आप सुनते भी होंगे अगली जो जंग होगी वो पानी पे होगी। तो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको कैसे बचाना है, उनको दूषित ना करें हम। और जो हमारी मैडम भी बात कर रही थी या 2 बजे वहाँ का ही है, ये है वो है, तब तक तो इनसे भी मिल जाएगी 2 बजे तक मेरे लिए। मैं छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, हमारे शहर में ये छठी हिम्मत और सैनिक कॉलोनी, यहाँ पर पानी कहाँ 3-4 रुपए में पानी नहीं मिलता है। आज वहाँ पर आप 100 रुपए निकालो तो पानी पानी, क्योंकि जितने गटर बने हुए हैं वो सारा पानी उसमें जा रहा है। और वो जो बैक्टीरिया है
हाँ इधर वो अपने जाता है आज स्वच्छ पानी देना एक चुनौती है, कर सकते हैं। लेकिन उस चुनौती का मुकाबला जो है मैं ये कहता हूँ कि सभी हमारे खौफ के जितने भी विधायक हैं वो सभी इसमें कोऑपरेशन करें, नुक्ताचीनियां बहुत कर ली। मैं पहले भी कहता हूँ कि नुक्ताचीनियां बहुत कर ले हमारे। हो गया। थैंक यू वेरी मच। बस आपने अच्छी बातें कही हैं, बहुत अच्छी बात है, सच्ची हो गया। हाँ मिस्टर मीर सफला साहब 7 मिनट टाइम 7 minutes only. I am sorry, not a second more, 7 minutes. I will conclude. Sure. सर आज ये मैं तो जल शक्ति की बात कर, मुझे लगता है जल अपनी जगह और शक्ति अपनी जगह है। जल तो है, जल तो हमारा रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन शक्ति जो ये जल से मिला है वो मुलाजिमों और अफसरों को मिली है। जनाब स्पीकर साहब, मैं आपसे कहना चाहूँगा, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब उसको बुरा न समझे, क्योंकि आपको 2-4 महीने हो गए 2020 के बाद जल शक्ति का जो प्रोग्राम है मैं अपने अलग की बात करना चाहूँगा, क्योंकि सबूत की बुनियाद पर मैं बात कर 650 करोड़ रुपया खर्च को पाया, 650 करोड़ जल शक्ति के पिछले 650 करोड़ खर्च करने के बावजूद तकरीबन जितनी भी स्कीम्स हैं मुश्किल से बाकी कोई स्कीम कंप्लीट नहीं। अब कंप्लीट नहीं है तो शायद आइंदा के लिए शायद कहेंगे वो कंप्लीट करेंगे, लेकिन हर एक स्कीम को दिखाया जा रहा है कि हमने कंप्लीट किए, लेकिन स्कीम कोई कंप्लीट नहीं, कोई चलती नहीं, लोगों को पानी मिल ही नहीं। 650 मैं पिछली बार केरल में तो केरल में जब मैंने नए क्वेश्चन किया पीजी के डिपार्टमेंट के लोगों से कि मुझे बताइए कि यहाँ पे कितना आपके पाइप से चला है, 5500 मुझे कहा गया पाइपें हमें लाई है केरल। जब हमने इंक्वायरी की, जब हमने वहाँ मालूमात हासिल किया और पूरे डिपार्टमेंट में वहाँ गए देखने के लिए 500 पाइप टोटल 500 मुझे क्या पता जहाँ फिल्ट्रेशन बनाया गया है उसको कहीं पानी से कनेक्ट नहीं किया गया है, कहीं एसआर बनाया गया है, कहीं जगह एसआर बनाया गया है, पैसे निकाले गए हैं, लेकिन उसमें कोई पानी नहीं है। कुछ भी नहीं, पाइपें जो लाई गई सबसे पूरे कश्मीर में, जैसे बासमती होने का पूरे कश्मीर में कहीं पे भी कोई पाइप टिकी नहीं, सर्दियों में टिकी नहीं, कोहरे की वजह से खत्म हो गई वो पाइप। ये हालत है और कहाँ मैं समझता हूँ अगर जिले कुपवारा में ये हालत है 650 करोड़ खर्च करने के बावजूद भी डिस्ट्रिक्ट में पानी नहीं है, लोग एक दिनों के लिए तरसते हैं, तो पूरी रियासत का क्या होगा? हमारे यहाँ पे आगे मेंबर बीजेपी के भी कह रहे थे इतना पैसा खर्च किया गया लेकिन पानी की बगैर नंबर दिख रहा है, ये बहुत बड़ा स्कीम है, ये सिर्फ सैकड़ों करोड़ का नहीं, हजारों करोड़ रुपए का स्कीम जो जल शक्ति के नाम से। इसलिए मैं कह रहा हूँ जल है, जल अपना है, पानी अपना है, लेकिन पानी को जरिया बनाकर अफसरों को मुलाजिमों ने अपने लिए एक शक्ति बनाई है, ताकत बनाई है, रुपये और पैसा। अगर आपको देखेंगे नहीं तो ये ऐसा ही चलेगा। अब देखेंगे कैसे? डिपार्टमेंट को कहेंगे आप इनको ये करो, डिपार्टमेंट में वही लोग हैं जिन लोगों ने स्कैम किया है, जिन लोगों ने बंगलिंग्स की है, जिन लोगों ने लूटमार किया है, अब वो कहाँ करेंगे अपनी इंक्वायरी? इसलिए मैं स्पीकर साहब मैं गुजारिश करना चाहूँगा आपसे कि ये एक बहुत बड़ा स्कीम है, बहुत बड़ा ये गमला है। इस गमले को अगर ना देखा जाए तो हुकूमतें कितनी भी आए, हम कितने भी इलेक्शन करें, हम कितने भी नुमाइंदे हाथ में लाए, इससे कोई इलाज नहीं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस जल शक्ति प्रोग्राम जो है जो जिसमें हजारों करोड़ रुपया जिसमें गमला है, इसके लिए एक हाउस कमेटी आती है और इस हाउस कमेटी में आना चाहिए हमारे बीजेपी के दोस्त ये भी उसमें हो, कांग्रेस के दोस्त उसमें हो, एनसी के हो, हमें इंडिपेंडेंट जितने भी है सबको मिला के एक हाउस कमेटी बनाइए, वो देख लीजिए आखिर इतना बहुत बड़ा गमला अगर ये पैसा ठीक तरह से इस्तेमाल किया होता है रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर
तो एक घर भी ऐसा नहीं होता, इस वक्त यहाँ पानी नहीं होता जिनका में पानी, लेकिन एक एक बूंद के लिए वो तरस रही पानी के लिए, इसका इलाज होना बहुत जरूरी है। स्पीकर साहब ये भी गुजारिश आपसे करना चाहता हूँ। जनाब मैं आपसे ये भी गुजारिश करना चाहूँगा कि मैंने कहा आपके पिछले बिलांस एसआर के बारे में साहब, वो अगर देखा जाए अल्लाह बचाए, इनको शायद ये अंदाजा था कि शायद कोई हुकूमत आने वाली नहीं है, शायद कोई देखने वाला नहीं होगा, शायद कोई अवामी नहीं है, नुमाइंदा आने वाला नहीं है, इसलिए ये लूट मार हमें करना है, इसको कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन आप तो देखने वाले आ गए हैं और लोगों ने भेजा है देखने वालों को। अगर इस वक्त भी हम इस पर खामोश नहीं, आगे बंद करके जाएंगे, मेरे ख्याल में ये उन लोगों के साथ जाती होगी जिन लोगों ने हमें वोट देके हम भेजा है, ये उन गरीबों के साथ जाती होगी जिन्हें हमसे उम्मीदें वाबस्ता है, जिनसे हमें उम्मीदें वाबस्ता है, जिन्हें ये मालूम कि हमने इन लोगों को असेंबली में भेजा है, हमारे साथ इंसाफ होगा। और ये इंसाफ के लिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ और उन्हीं के लिए आपसे गुजारिश करता हूँ और इनसे भी कहेंगे कोई आपके कोई पॉलिटिक्स नहीं है, कोई पॉलिटिक्स नहीं है, आवाम का सवाल है, लोगों का सवाल है, गरीबों मोहताजों मजदूरों का सवाल है। एक हाउस कमेटी बनाई इस बारे में, जनाब ये मेरी आपसे गुजारिश है और मुझे एतराज मेरे ख्याल में हमारे दोस्तों को जो इनको एतराज नहीं होगा। दूसरी बात जनाब इरिगेशन के हवाले और पेट्रोल के हवाले में सिर्फ वो बात करना चाहूँगा। बदकिस्मती है पिछले बरसों में हमारे जितने भी नदी नाले माइनिंग के नाम पे, डिगिंग के नाम पे, रेत और बालू के नाम पे उनको खोला गया और ये नहीं देखा गया कहाँ से किस तरह से वो पानी का जो मसला ये भी कैसे हल होगा। इन नामों के दाएं बाएं जितने भी गाँव वो उन गाँव में अपना वोट पे कोई वेल बनाता था, कुछ बनाता था, गाँव में जलता था पानी। लेकिन इसको देखने की जरूरत है मिनिस्टर साहब, वो आपको देखना है, आपके लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, उनको नुकसान हो रहा है, वो पानी के लिए तरस रहे हैं। अगर आप इसी तरह से ये माइनिंग का प्रोग्राम चला है नदी नाम पे, तो एक वक्त आएगा कि बहुत सारे इलाके पानी पे लगे रहेंगे। दूसरी बात उस माइनिंग की वजह से आपके जो कहीं पे अगर आपने नाले के साथ कहीं पे कोई डालो बनाया होगा या बोर बनाया होगा, वो तो अब खत्म होने जा रहा है, उनको प्रोटेक्शन के लिए क्योंकि इरिगेशन डिपार्टमेंट के आप में खुशी की बात, खुशी मेरा एक एरिया एक डाक्टर बना हुआ है नाले के साथ, परसों में